संदीप ठाकुर जी, जब हम ये देख रहे हैं ऐसी स्थिति में, तो जनता को क्या मिलने वाला है? क्या जनता का जीवन और दुश्वार होने वाला है? क्योंकि ना उसके पास रोटी, कपड़ा और मकान की पूरी व्यवस्थाएँ हो पा रही हैं। नौकरियाँ-वोकरियाँ आप देख ही रहे हैं कि ऐसे समय में चली गई हैं। आयोग, जिस तरह से जितेंद्र जी ने कहा कि आयोग काम पिछले सालों में हम इतने समय में देख लें तो करता ही क्या है? तो जब इस तरह के आयोग कुछ करते ही नहीं है वास्तव में, सिर्फ एक चिट्ठी लिख के और 4 लोगों की कमेटी बिठा के काम ही करना है, तो इतनी भारी भरकम लोगों का जमावड़ा करके, सरकारी पैसा खर्च करके जो कि जनता के टैक्सों के द्वारा लिया गया है, हम जनता को क्या दे रहे हैं? जनता को बदले में क्या मिल रहा है? और आगे अगर इसी तरह से साठ-गांठ सबकी चलती रही, तो जनता तो पूरी तरह से त्रस्त रहेगी। रविंद्र जी, पहले तो जितेंद्र जी ने बिल्कुल सही कहा कि हम एनएचआरसी पे चर्चा कर रहे हैं। तो एनएचआरसी के बारे में तो ये कहा ही जाता है कि वो एक ऐसा बूढ़ा शेर है जिसके मुंह में ना तो दांत है और वो कोई शिकार नहीं कर सकता। वो तो टूथलेस टाइगर है, जैसा जितेंद्र जी ने कहा। और ये टिप्पणी जो है फॉर्मर चेयरमैन वहां के और चीफ जस्टिस थे जस्टिस दत्तू ने की थी। ऐसे जो आयोग हैं रविंद्र जी, ये तो एक तरीके से आप देखें, अगर इनका अचीवमेंट पे अगर आप नजर डालें, जिनको हम उपलब्धियां कहते हैं, तो उपलब्धि के नाम पर तो इनके पास कुछ भी नहीं। मानव अधिकार आयोग नोटिस जारी करने या अपनी ऑब्जर्वेशन देने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। उसके पास कोई पावर थोड़ी है, वो किसी को पनिश थोड़ी कर सकता है। वो तो सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन देता है कि मान लीजिए जहां मानव अधिकार का उल्लंघन हुआ वहां पे अपनी एक टीम भेज दी या नोटिस जारी कर दिया और उनको कहा कि साहब आप इतने दिनों में हमें जवाब दीजिए। उस जवाब का क्या होता है? उसके बाद अगर मान लीजिए कोई बहुत मीडिया हाइप केस है तो उसपे जो मानव अधिकार आयोग है वो अपनी अपनी एक ओपिनियन दे देता है, एक टिप्पणी कर देता है और मामला खत्म। इसमें कभी आज तक संदीप ठाकुर जी, एक काउंटर क्वेश्चन है। जैसे आपने मीडिया की बात कही, मीडिया का जिक्र छेड़ा, तो ऐसी चीजों में मीडिया शांत क्यों बैठ जाता है और कब तक बैठा रहेगा आखिर मीडिया? देखिए, मीडिया की रविंद्र जी अपनी एक सीमाएं हैं और आपको पता है कि मीडिया हाउसेस जो हैं यहाँ पे, वो कोई समाज सुधार के लिए तो किसी ने खोला नहीं। क्योंकि एक मीडिया हाउस का सिर्फ जो वेंचर है वो सिर्फ मीडिया ही नहीं होता, उसके और भी कई धंधे होते हैं। उनके स्कूल भी चल रहे हैं, किसी की सीमेंट फैक्ट्री चल रही है, किसी की बियर फैक्ट्री चल रही है, किसी का शुगर मिल चल रहा है। तो उनको अपने और भी जो दूसरे धंधे हैं उनको देखते हुए मीडिया को आगे लेके बढ़ना है। और जिस तरीके से 2014 के बाद से, खास तौर से अगर मेरी जो अपनी ऑब्जर्वेशन है, 2014 के बाद से मीडिया की जो मेन काम है, जो करना चाहिए उसको, वो मीडिया ने करना बिल्कुल बंद कर दिया है। अभी जो पिछले दिनों आपने हाहाकार देखा पूरे देश में ऑक्सीजन के लिए, बेड के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, दवाइयों के लिए, ये नौबत इसलिए आई कि मीडिया ने अपना काम करना बंद कर दिया। मीडिया ने हॉस्पिटल की कमियों को उजागर करना बंद कर दिया। मीडिया ने सिस्टम पे सवाल जवाब खड़े करने बंद कर दिए। मीडिया सिर्फ जो है वो एक आजकल एजेंडा पत्रकारिता हो गई। एक एजेंडा लेके मीडिया चलता है और उसी के इर्द गिर्द सारी जो पत्रकारिता है वो घूमती। तो मीडिया जब तक अपना काम नहीं करेगा, तब तक जो जनता है वो ऐसे ही परेशान घूमेगी, सिस्टम ऐसे ही निरंकुश होगा और सरकारें भी निरंकुश होंगी। आज आप देख लीजिए, सरकार को किसी की परवाह थोड़ी है, उसको जो मन में आता है वो कर रही है। उसको है कि भाई ट्विटर नहीं होना चाहिए देश में, तो नहीं होना चाहिए। उसको है कि भाई हमें नोटबंदी करनी है तो करनी है। उसको है कि हमें लॉकडाउन करना है तो करना है। अब आप आड़ जरूर जनता का ले लें कि पब्लिक के लिए हम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं कि वो पब्लिक के से पूछ के या उसका ओपिनियन लेके या पब्लिक की भलाई के लिए कर रहे। तो मीडिया ने तो अपना काम करना छोड़ दिया। इसीलिए देश का जो सिस्टम है, अभी भी पिछले दिनों भी हमने चर्चा की थी सिस्टम को लेके। सिस्टम है क्या? अब सिस्टम क्या है? सिस्टम सरकार है और क्या सिस्टम। तो ये इसमें भी हुआ कि नहीं, सरकार कैसे सिस्टम है, उसमें भी क्या कितनी बातें हुई आप सबको पता है, सब सारे अवेयर हैं, उस पर कहने की जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब है कि मीडिया क्या करेगा? मीडिया मानव अधिकार आयोग के बारे में ऐसा नहीं है कि लिखता नहीं है, उस पर टिप्पणी नहीं करता, उसकी बातों को उजागर नहीं करता, लेकिन प्रमुखता से नहीं करता।
अब मान लीजिए कोई ऑड आवर में दिखा दिया एक रिपोर्ट, उसको किसी ने देखा किसी ने नहीं देखा, वो मुद्दा बना नहीं बना, कोई हमने रिपोर्ट फाइल की, वो पेज नंबर 12 पे छाप दी गई, 12 यानी नंबर कि पेज। संदीप ठाकुर जी कुल मिला के खाना पूरी कर ली जाती है। यानी कल को कोई क्वेश्चन उठाए तो ये कह दिया जाए कि साहब देखो हमने ये लिखा था, ये छापा था, ये रिपोर्ट चलाई थी, ठीक है। उस तरह की आज की तारीख में रिपोर्टिंग नहीं है जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत जैसे मुद्दों की जाती है, या और कोई जो सरकार को फायदा पहुंचाते हुए मुद्दे होते हैं उनकी की जाती है। 1.5 महीने तक लगातार डिबेट कराई जाती है सुबह से लेकर शाम तक। जी कुत्ते को रविंद्र जी, बिस्कुट खिलाओ तो उसके ऊपर 2-2 3-3 दिन बड़े बड़े नेताओं की बैठक हो जाती है, डिबेट हो जाती है। अब हम लोग लास्ट मोमेंट कम एक उसमें एक है। एक एक जी एक जी लाइन में प्लीज। और कहना चाहूंगा कि जो आपने कहा कि ऐसे आयोग की जरूरत क्या है, कई बार बहुत सारा इंटरनेशनल प्रोटोकॉल भी होता है, उस प्रोटोकॉल के तहत भी आपको ऐसे बहुत सारे आयोग को बना के लेके चलना पड़ता है, ताकि जो इंटरनेशनल कोर्ट है या इंटरनेशनली जो है आपका एक जो इमेज है वो बनी रहेगी। साहब देखिए मानव अधिकार को लेके आवाज उठाने वाला एक बहुत बड़ा आयोग जो है वो भारत में है। जी